अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। समीना हैज़ अ चेकिंग अकाउंट बैलेंस ऑफ 20,000 रुपीज़। समीना के बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये हैं। ओके, सो ये चीज़ साथ साथ हम नोट डाउन करेंगे। बैलेंस इज़ इक्वल टू 20,000। ड्यूरिंग द मंथ शी रोट चेक्स फॉर 15,750 रुपीज़। अब चेक के ज़रिए वो विड्रॉ करवा रही है कितनी अमाउंट, 15,750 रुपीज़ एंड मेड अ डिपॉज़िट ऑफ 7,500 रुपीज़। डिपॉज़िट का मतलब है कि उसने मज़ीद अकाउंट में बैलेंस जो है, अमाउंट जो है वो जमा करवाई है। अब टोटल 20,000 थे, 15,750 विड्रॉ करवाए और मज़ीद जमा करवाए हैं 7,500। ओके, शी ऑल्सो यूज्ड हर डेबिट कार्ड फॉर परचेजेस टोटलिंग 1,250 रुपीज़। अब डेबिट कार्ड के ज़रिए उसने कुछ अमाउंट जो है वो विड्रॉ करवाई है कुछ चीज़ें ख़रीदने में, तो वो अमाउंट कितनी है, 1,250। ओके, सो व्हाट इज़ हर अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना है उसके बैंक अकाउंट में। ठीक है, सो हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन है, उसने विड्रॉ कितनी करवाई है, एक चेक के ज़रिए और एक दफ़ा कुछ डेबिट कार्ड के ज़रिए। ठीक है, और फिर मज़ीद भी डिपॉज़िट करवाए हैं, ये अमाउंट हमारे पास गिवन है। सो हमने रिमेनिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है कि उसके बैंक अकाउंट में अब कितना बैलेंस है। सो जो विड्रॉ करवाया है वो 2 दफ़ा है। ओके, अब हमारे पास एक दफ़ा डेबिट कार्ड के ज़रिए और एक दफ़ा चेक के ज़रिए विड्रॉ करवाया है, 2 दफ़ा ये अमाउंट है। सो टोटल कितना विड्रॉ करवाया गया है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। दैट इज़ इक्वल टू 15,750 प्लस 1,250। ये टोटल अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगी, 17,000 जो उसने विड्रॉ करवाई है। अब रिमेनिंग बैलेंस हमें कैसे पता चलेगा। अब देखें, टोटल बैलेंस है 20,000 रुपीज़, उसमें से जो विड्रॉ करवाए हैं वो माइनस कर लेंगे। ठीक है, प्लस जो अमाउंट अगेन जो है वो बैंक अकाउंट में जमा करवाई गई है उसको ऐड कर लेंगे। सो टोटल अमाउंट 20,000 माइनस 17,000 जो विड्रॉ करवाई है और मज़ीद जो डिपॉज़िट करवाई है 7,500 उसको प्लस कर लेंगे। सो इसको अगर हम सॉल्व करें, 20,000 माइनस 17,000 प्लस 7,500, तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी जो रिमेनिंग बैलेंस है उसके बैंक अकाउंट में, दैट इज़ 10,500 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जमील बोरोड PKR 8,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड। जमील ने 8,000 रुपये अपने फ्रेंड से बोरो किए हैं। ठीक है, बोरो का मतलब है उधार लेना। एंड प्रॉमिस टू रीपे 9,500 रुपीज़ आफ्टर अ ईयर, और 1 साल के बाद 9,500 रुपीज़ देने का वादा किया है। ठीक है, टोटल उसने 8,000 लिए हैं और वापस उसने 9,500 करने का वादा किया है। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट रेट। सिंपल इंटरेस्ट रेट हमने फाइंड आउट करना है। सो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो भी अमाउंट बोरो की जाएगी या जो भी सेव की जाएगी उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाएगा। ओके, सो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 8,000 रुपीज़। रीपे कितनी करनी है, अमाउंट जो है वो क्या है, 9,500 रुपीज़। ओके, आफ्टर अ ईयर, सो टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 1 ईयर का। और हमने फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट का फार्मूला क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, टाइम भी गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास गिवन नहीं है। सो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली हैं क्या। सिंपल इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे अप्लाई होगा। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, जो वो अमाउंट जो हम बोरो लेंगे, ठीक है, या फिर हम सेव कर रहे हैं सेविंग अकाउंट पे, ठीक है, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाएगा। उस पे जो इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक साल पर ईयर, ठीक है, 1 साल के हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट पे 10,000 इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है, तो वही 10,000 ही इंटरेस्ट रहेगा दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, इस तरह से। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट क्या है, द परसेंटेज चार्ज ऑन द प्रिंसिपल ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड यूजुअली पर ईयर। जो परसेंटेज अप्लाई हो रही है प्रिंसिपल अमाउंट पे, जो परसेंटेज अप्लाई हो रही है उसको इंटरेस्ट रेट कहा जाएगा। जैसे अगर हमारे पास 30,000 पे 5% जो है वो इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है, तो वो 5% जो है वो उस प्रिंसिपल अमाउंट का 5% है। ठीक है, उसको इंटरेस्ट रेट कहा जाएगा। 30,000 पे मतलब 30,000 का जो 5% बन रहा है वो मज़ीद इंटरेस्ट भी उस पर अप्लाई होगा, उतनी अमाउंट उस पर इंटरेस्ट अप्लाई हो जाएगी।
अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल अमाउंट एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। अब इनिशियल अमाउंट क्या है? जो हमने स्टार्ट में लोन लिया है या फिर हमने सेव किया है, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाएगा, एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। अब इस चीज़ को आप समझ लें कि एक साल में अगर हमारे पास जो हमारी अमाउंट है उस पर 10,000 इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? वो हमारी जो स्टार्टिंग अमाउंट थी प्लस वो 10,000 इंटरेस्ट, उनको मिला के वो टोटल अमाउंट हो जाएगी, ठीक है, और उस पे मज़ीद इंटरेस्ट अप्लाई किया जाएगा। तीसरे साल क्या होगा कि अगेन वो सारा इंटरेस्ट और स्टार्टिंग अमाउंट सारा प्लस कर लिया जाएगा और उस पर मज़ीद इंटरेस्ट अप्लाई होगा, मतलब उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता रहेगा। सो ये बेसिक डिफरेंस है। ये तीनों चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट भी नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगा, सो ये चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मालूम होगी तभी हम इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? अब देखें, 8,000 रुपये जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, मज़ीद 9500 देने हैं, ठीक है। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? ऑब्वियसली 1500, ये चीज़ तो हमें क्लियर है। तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे कि जो अमाउंट हमने देनी है उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमने अमाउंट ली है बोरो, वो माइनस कर देंगे। सो 9500 में से 8000 को माइनस करें तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, जो क्या होगा 9500 माइनस 8000 दैट इज़ इक्वल टू 1500, मतलब ये सूद हमें देना है एक्स्ट्रा। सो इंटरेस्ट रेट अब क्या होगा? अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम क्या है? 1 ईयर, ईयर वाइज टाइम होगा, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.75, मतलब कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 18.75% है 1500 जो इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, फातिमा टेक्स अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक। अब देखें, अगेन लोन की बात हो रही है, ठीक है। तो फातिमा 5 लाख रुपए बैंक से लोन ले रही है, वो क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसको पी से डिनोट करेंगे, 5 लाख रुपीज़। दैट चार्जेस 7% एनुअल इंटरेस्ट। अब वो एनुअल इंटरेस्ट उस पर अप्लाई हो रहा है, साल के हिसाब से इंटरेस्ट रेट क्या है, जिसको आर से डिनोट करेंगे 7%, और परसेंटेज का साइन हम ख़त्म करेंगे 100 से डिवाइड करके। सो हमारे पास आ जाएगा 0.07 कंपाउंडेड एनुअली। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, ओके, ये चीज़ अभी पिछले क्वेश्चन में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओके। सो यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है तो एन से इसको डिनोट करेंगे पर ईयर के हिसाब से, तो मतलब एक साल के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जा रहा है 1 ईयर के अकॉर्डिंग। इफ़ शी वॉन्ट्स टू रीपे द लोन इन 5 ईयर्स, अब अगर वो 5 साल बाद लोन देना चाह रही है, ठीक है, लोन वापस करेगी आफ्टर 5 ईयर्स, तो टाइम कितना होगा? 5 साल। हाउ मच विल शी हैव टू पे इन टोटल? अब टोटल अमाउंट उसने कितनी पे करनी है आफ्टर 5 ईयर्स, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। सो उसका फार्मूला क्या है? P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R1 n होल पावर n मल्टीप्लाई बाय T। सो यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, हम यहाँ पे वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करके अमाउंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 5 लाख रुपीज़, ओके, 1 प्लस R बाय n है। सो R की वैल्यू क्या है? 0.07, और जो 7% था उसमें से परसेंटेज का साइन हमने ख़त्म कर दिया, बाय n, और n क्या है? टाइम पीरियड है 1 ईयर, मल्टीप्लाई बाय होल पावर सॉरी n मल्टीप्लाई बाय t। तो n क्या है हमारे पास? 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, 0.07 बाय 1 0.07 ही होगा, राइट। 1 पे डिवाइड करें तो प्लस कर दें 1 तो 1.07, होल पावर है अब 5, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1.07 होल पावर 5, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.4026, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लाख से, तो हमारे पास जो अमाउंट होगी दैट इज़ इक्वल टू 70,13,100, ओके। सो ये वो अमाउंट है जो 5 साल बाद उसने इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लोन जो है वो वापस करना है आफ्टर 5 ईयर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अहमद इन्वेस्ट 10,000 रुपीज़। अब इन्वेस्ट करने की बात हो रही है तो दैट मीन्स कि वो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। सो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास होगी 10,000 इन अ बॉन्ड, एक बॉन्ड में, ठीक है, दैट पेज 8% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, जिस पे वो 8% इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर रही हैं एनुअली, साल के हिसाब से, ठीक है।
हाउ मच विल ही अर्न इन इंटरेस्ट ओवर अ 4 ईयर पीरियड। अब वो 4 साल के बाद कितना इंटरेस्ट समेत, ठीक है, वापस वो अर्न करेगा, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट भी अप्लाई होगा, टाइम हमारे पास 4 साल है, इंटरेस्ट भी अप्लाई होगा, प्लस ये अमाउंट भी तो उसको वापस मिलेगी, ठीक है, जो उसने इन्वेस्ट की है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए पहले हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट, कि 4 साल के बाद उस पर कितना इंटरेस्ट अप्लाई हो जाएगा पूरी अमाउंट पे, और पूरी टोटल अमाउंट उसको कितनी वापस होगी, जो 8% इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है और इंटरेस्ट रेट भी गिवन है और टाइम पीरियड भी गिवन है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम पीरियड, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 और परसेंटेज है हमारे पास 8%, ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑलरेडी 100 से डिवाइड हो रहा है, राइट, इसलिए हमने वहाँ पे 8% को 100 पे डिवाइड नहीं किया, ठीक है। और टाइम आ जाएगा हमारे पास 4। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,20,000, ओके। और 100 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3,200 रुपीज़, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 3,200 रुपीज़। तो अब टोटल अमाउंट कितनी वो रिसीव करेगा आफ्टर 4 ईयर्स। अब देखें, इंटरेस्ट और प्लस जो उसकी स्टार्टिंग अमाउंट थी जो उसने इन्वेस्ट की है वो और इंटरेस्ट दोनों वापस होंगे। सो उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,200। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अ बिजनेस मैन टुक अ लोन ऑफ 30 लाख रुपीज़ फ्रॉम द बैंक। के बिजनेस मैन ने लोन लिया है 30 लाख रुपए का, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, एट 12% एनुअल इंटरेस्ट, और उस पर सालाना 12% इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, 12%। इफ़ ही प्लान्स टू रीपे द लोन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, अगर वो ये प्लान कर रहा है कि वो ये जो अमाउंट उसने लोन ली है, ठीक है, लोन लिया है, वो 5 किस्तों में वापस करेगा, ठीक है। तो अब साल की बात हो रही है, मतलब 5 सालों में वो वापस करेगा, क्योंकि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो टाइम पीरियड क्या है, 5 ईयर्स। हाउ मच विल ईच इंस्टॉलमेंट बी, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि उस पर उसकी एक इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। अब देखें, एक इंस्टॉलमेंट जब हमने फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस पर टोटल इंटरेस्ट कितना अप्लाई हो रहा है, ताकि हम पहले टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर सकें जो रीपे करनी है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T ओवर 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 100 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने वहाँ पे परसेंटेज को ख़त्म नहीं किया, ओके। अब यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5। तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो क्या है, 18 करोड़ ओवर 100। तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 लाख रुपीज़। अब जो हमने सिंपल इंटरेस्ट है जो हमारे पास वो क्या है, 18 लाख रुपीज़, ओके। हमने फाइंड करनी थी एक इंस्टॉलमेंट, राइट। तो अब एक तो चीज़ ये है कि ये तो इंटरेस्ट हो गया, राइट। अब टोटल अमाउंट जो उसने पे करनी है वो एक तो वो अमाउंट है जो उसने ली थी, प्लस इंटरेस्ट समेत वापस करनी है ना। तो वो इंटरेस्ट भी और जो अमाउंट उसने ली थी उनको टोटल हम पहले करेंगे कि टोटल अमाउंट उसने वापस कितनी करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको प्लस कर लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट को भी और सिंपल इंटरेस्ट को भी, तो हमारे पास आ जाएगा 48 लाख रुपीज़। ये टोटल अमाउंट है जो उसने वापस करनी है, ठीक है। तो अब हमने उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वो रीपे करेगा। तो इस अमाउंट को जो उसने पे करनी है उसको 5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको 5 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 9,60,000 रुपीज़, जो एक इंस्टॉलमेंट है। दैट मीन्स कि वो ऐसे 5 इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ प्रॉपर्टी वाज बॉट फॉर 75 लाख रुपीज़, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है जिसको ख़रीदा गया है 75 लाख रुपीज़ में, तो परचेज प्राइस हो गई हमारे पास 75 लाख, एंड आफ्टर सम इम्प्रूवमेंट्स कॉस्टिंग 9,50,000। अब उस पर मज़ीद कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या है, 9,50,000 रुपीज़, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, इट वाज सोल्ड फॉर 1 करोड़ एंड 20 लाख रुपीज़,
तो सबसे पहले तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या बन रही है, देखें इसमें उसको ख़रीदा गया इतनी अमाउंट में 75 लाख में, मज़ीद उस पे काम किया गया है 9,50,000 में। इट वाज सोल्ड फॉर 1,20,00,000 रुपीज़। कैलकुलेट द गेन परसेंटेज, हमने गेन परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितना परसेंट उनको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें परचेज़ प्राइस हो गई, मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स कॉस्ट, तो टोटल उनको कितना पे करना पड़ा है, टोटल कॉस्ट क्या हो गई वो पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे दोनों को ऐड करके। तो दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड कर लें तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 84,50,000 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है उस प्रॉपर्टी की। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इट वाज सोल्ड फॉर 1,20,00,000 रुपीज़। हमने गेन फाइंड करना है, ठीक है, गेन परसेंटेज कितना मुनाफा हुआ है, कितना परसेंट। तो परसेंटेज फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितना मुनाफा हुआ है, ठीक है। पहले जस्ट वो मुनाफा फाइंड करेंगे तब उसकी परसेंटेज। तो अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी समझ आ रही है कि सेलिंग प्राइस क्या है, वो ज़्यादा है कॉस्टिंग प्राइस से, ठीक है। तो गेन हमें कैसे मालूम होगा, जो हमने प्रॉपर्टी बेची है, ठीक है, उसमें से कॉस्टिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास गेन जो अमाउंट है वो आ जाएगी। तो अब परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला है कि गेन मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर टोटल कॉस्ट। कि गेन जो अमाउंट है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42.01%। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ रिटेलर बॉट 100 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट 50 रुपीज़ ईच। एक रिटेलर है जिसने एक प्रोडक्ट के 100 यूनिट ख़रीदे हैं, ठीक है, और हर एक की प्राइस क्या है 50 रुपीज़, ओके। सो अब प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी आइटम है, मतलब कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, वो 100 आइटम्स उसके ख़रीदे गए हैं, ठीक है। सो अब अगर एक की प्राइस 50 रुपीज़ है तो उन 100 यूनिट्स ख़रीदे गए हैं, तो 100 प्रोडक्ट्स की या आइटम्स की प्राइस कितनी हो जाएगी, यूनिट्स कितने ख़रीदे गए हैं 100, ठीक है, और प्राइस ऑफ ईच यूनिट क्या है 50 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है पहले। द रिटेलर सोल्ड 70 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ 80 रुपीज़। अब उस रिटेलर ने क्या किया है कि 100 में से 70 यूनिट जो हैं वो 80 रुपये में बेचे हैं, ठीक है, फ़रोख्त किए हैं। एंड द रिमेनिंग 30 यूनिट्स एट अ क्लियरेंस प्राइस ऑफ 30 रुपीज़ ईच। और बाकी जो 30 यूनिट थे, ठीक है, 30 आइटम्स थे, वो 30 रुपये में फ़रोख्त किए हैं। कैलकुलेट द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फॉर द रिटेलर। तो अब हमने पहले ये देखना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस, क्योंकि उसने कुछ आइटम्स 80 रुपीज़ में सेल किए हैं और कुछ आइटम्स 30 रुपीज़ में, ओके। सो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं 100 और हर एक की प्राइस है 50 रुपीज़। तो टोटल प्राइस इन 100 यूनिट्स की कैसे हम मालूम करेंगे, 100 और 50 को मल्टीप्लाई करके। सो टोटल कॉस्ट क्या है 5,000 रुपीज़। अब हमने ये देखना है कि टोटल प्राइस तो 5,000 रुपीज़ है, कुछ यूनिट्स अब उसने सेल किए हैं 70 यूनिट्स कितने रुपए में 80 रुपीज़ में। 70 यूनिट्स, एक एक यूनिट 80 रुपये में सेल किया गया है, तो उससे उसको कितनी अर्निंग हुई है 70 मल्टीप्लाई बाय 80, तो हमारे पास आ जाएगा 5,600 रुपीज़, ओके। दैट मीन्स कि 70 यूनिट उसने 5,600 रुपीज़ में सेल किए हैं एंड द रिमेनिंग 30 यूनिट्स एट अ क्लियरेंस प्राइस ऑफ 30 रुपीज़ ईच। और बाकी उसने 30 यूनिट 30 रुपये में फ़रोख्त किए हैं। सो उनकी प्राइस क्या होगी, अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900 रुपीज़। तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने थे 100, ठीक है, हर एक की प्राइस 50 रुपये थी, उसकी टोटल कॉस्ट 5,000 रुपये है। अब 70 यूनिट्स उसने फ़रोख्त किए हैं 80 रुपये में, मतलब कि 70 यूनिट्स टोटल उसने 5,600 रुपीज़ में सेल किए हैं और बाकी जो 30 यूनिट्स थे वो टोटल 900 रुपीज़ में सेल किए हैं। तो अब टोटल उसकी अर्निंग क्या हुई है, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल रिवेन्यू क्या आ जाएगा 5,600 फ्रॉम रेगुलर सेल्स एंड 900 फ्रॉम क्लियरेंस सेल्स। दोनों को प्लस कर लें तो 6,500 रुपीज़ ये टोटल अर्निंग है। अब हमने ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आप देखें टोटल प्राइस 5,000 थी, उसने अर्न किया है 6,500, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 6,500 माइनस 5,000 तो हमारे पास आ जाएगा 1,500 रुपीज़। 1,500 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया गया है।
राइट। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ये तो प्रॉफिट हमने फाइंड किया है, प्रॉफिट परसेंटेज तो उसका फार्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कितना है 1500 रुपीज़, टोटल कॉस्ट क्या है 5000 रुपीज़, इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमारे पास 5000 रुपीज़ है, इसको हम डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर डिवाइड कर लें, दैट्स द सेम थिंग। तो हमारे पास आ जाएगा 30%, दैट मीन्स कि 30% प्रॉफिट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, फातिमा अर्न्स 5,10,000 रुपीज़ पर मंथ। फातिमा की जो अर्निंग है वो क्या है 5,10,000। शी स्पेंड्स 1,53,000 ऑन रेंट। रेंट किराया दे रही है वो, ठीक है, 1,53,000 रुपीज़। साथ साथ यूनिट आपने मस्ट लिखना है। और 1,27,500 ऑन फूड। फूड पे कितना खर्चा आ रहा है 1,27,500। 51,000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन दैट मीन्स के आने जाने का किराया, ठीक है। एंड 1,02,000 ऑन अदर बिल्स, और बाकी के बिल्स पे 1,02,000। हाउ मच मनी डज़ फातिमा सेव ईच मंथ। अब उसकी सेविंग्स क्या है, एक तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। आल्सो राइट योर आंसर इन परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, और उसको परसेंटेज में भी हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखें टोटल अर्निंग हमारे पास गिवन है। अब टोटल उसका एक्सपेंस कितना है, ये अलग अलग चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो टोटल करने के लिए हम इन सबको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल एक्सपेंस हमारे पास आ जाएगा 4,33,500 रुपीज़, ठीक है। इन सबको हम प्लस कर लेते हैं ताकि हमें ये मालूम हो सके कि टोटल जो एक्सपेंस है वो कितना है। टोटल अर्निंग हमें मालूम है, उसमें से टोटल जो एक्सपेंस होगा उसको हम माइनस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कितनी सेविंग्स हो रही हैं। तो ये हमारे पास टोटल एक्सपेंस है, ये टोटल अर्निंग है। अब इसको माइनस कर देंगे, 5,10,000 माइनस 4,33,500, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस आंसर 76,500। तो यहाँ पे हमारे पास सेविंग्स कितनी हो रही हैं 76,500 रुपीज़, ठीक है। यूनिट आपने मस्ट लिखना है। ओके, तो अब हमने एक तो ये फाइंड करना था, अब हमने इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। तो परसेंटेज का क्या फार्मूला होगा, जो सेविंग्स है उसको टोटल पे डिवाइड करेंगे, टोटल अर्निंग पे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो टोटल इनकम या अर्निंग एक ही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 15%। दैट मीन्स कि 15% सेव कर रही है फातिमा। ओके, सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। रिव्यू एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।